हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 6 के इंग्लिश के हनीशक्ल बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फेयर प्ले, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और उसके आगे भी अगर हम शॉर्ट में कर लेते हैं तो पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर जरूर पढ़िएगा। यह स्टोरी दो दोस्तों की कहानी है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी और उन्हें यह तय करना है कि क्या सही है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोस्ती ज़्यादा महत्वपूर्ण है या दुश्मनी, या फिर ये समझना कि क्या ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं समय न गवाते हुए पार्ट टू यहाँ पे 5th नंबर से शुरू होता है। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़ और हेल्ड का मतलब होता है आयोजित या फिर आयोजन करना, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत का आयोजन हुआ। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन जो था वो खड़ा हुआ और बोला कि जो पंच की जो आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। फिर वो कहता है, नॉमिनेट का मतलब होता है नियुक्त करना और अबाइड का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो बोला ये जो जुम्मन है वो कहता है कि मेरी चाची को हेड पंच, पंच मतलब पंच में एक हेड होते हैं जिन्हें प्रधान पंच भी कहा जाता है। तो वो कहता है कि मेरी चाची को प्रधान पंच नियुक्त करने दीजिए और मैं वो जो भी नियुक्त करेंगी मैं उनके डिसीजन को पालन करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा, ठीक है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना। तो जो ओल्ड लेडी होती है वो घोषणा करती हैं कि जो पंच जो होता है वो ना तो दोस्ती जानते हैं और ना ही दुश्मनी जानते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी से क्या कहते हो। जुम्मन फाइन रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुम्मन जो था वो अपनी खुशी को छिपाते हुए, अपने भाग्य पर जो उसकी खुशी थी उसको छिपाते हुए नॉर्मली बोलता है कि फाइन। आप समझ रहे हो, अलगू चौधरी उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसे ही आंटी ने प्रधान पंच चुन लिया था, ठीक है। तो उसे ये लग रहा था कि ये तो मेरा दोस्त है और ये मेरे हक में फैसले लेगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन अपने अनएक्सपेक्टेड, बिना सोची हुई खुशी को छुपाते हुए वो सिर्फ नॉर्मली बोल देता है कि हाँ ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू। अलगू जो है वो कहता है कि चाची आप जुम्मन से मेरी दोस्ती को जानते हो ना। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो फिर जो चाची है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ जुम्मन से जो तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आप दोस्ती के लिए जो अपना जो इनर वॉइस है, देखो कॉन्शियस का मतलब होता है इनर वॉइस, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना, एक इंसान रिस्पॉन्सिव हो जाता है किसी अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक है। तो वही वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने कर्तव्य के प्रति अपने ज़मीर को कभी भी आप नहीं मारोगे दोस्ती के खातिर, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंड्स, अपनी दोस्ती के खातिर अपने इनर वॉइस को आप नहीं मारोगे, वो ये बात कहती हैं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और फिर वो एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। फिर वो कहती हैं कि पंचों के दिल में भगवान रहते हैं और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। इतना बात कहकर जो ओल्ड लेडी होती है वो उनकी जो बात थी जिससे उन्हें तकलीफ हो रही थी उस बात को वो एक्सप्लेन करने लगती हैं। जुम्मन सेड, अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। अलगू कहते हैं कि जुम्मन तुम और मैं एक पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी जो आंटी है वो मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, और इस समय मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, और यहाँ पर पंच होने के नाते तुम और तुम्हारी आंटी जो है, जो तुम्हारी चाची है, वो दोनों ही मेरे लिए बराबर है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है अपना बचाव करना, ठीक है। तो अलगू जो है वो पूछते हैं कि तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन कहना शुरू करते हैं और कहते हैं कि 3 साल पहले मेरी जो आंटी है, जो मेरी चाची है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति मुझे सौंप दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने ये वादा किया था, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, तो मैंने ये वादा किया था कि मैं उनका हमेशा साथ दूंगा जब तक वो जीवित रहेंगी। आई हैड डन ऑल आई कुड, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया भी। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, और लेकिन मेरी पत्नी और ये जो आंट है उनके बीच कुछ झगड़े हुए जिन्हें मैं नहीं रोक सकता था।
बट आई कांट स्टॉप इट, जिन्हें मैं नहीं रोक सकता था। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और इस कारण से जो मेरी आंटी है, मेरी जो चाची है, वो मुझे मासिक भत्ते का दावा करती है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, मासिक भत्ते के लिए दावा कर रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, और बस मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब होता है बारीकी से जांच परख करना, मतलब उससे बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछना एक एक करके, ताकि सच्चाई का पता चल सके। ठीक है, तो जुम्मन वाज क्रॉस चेक्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जो और भी पंच थे और अलगू जो था उसके द्वारा जुम्मन को बार बार उसकी बारीकी से जांच की गई। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू ने यह घोषणा किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमने इस मामले को बहुत ही बारीकी से देखा है। और इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और हमने जब बारीकी से जांच किया तो हमारी ओपिनियन में, हमारी राय, ओपिनियन का मतलब होता है राय, तो हमारी राय में जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए, नहीं तो जो प्रॉपर्टी है वो चाची के पास वापस चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, और इस कारण से जो था अलगू जुम्मन जो था वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया था। और सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और इस फैसले के बाद वो जो दोनों दोस्त थे, कौन, अलगू चौधरी और जुम्मन, वे बहुत ही कभी कभी एक साथ दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, और उनके बीच जो दोस्ती का जो बंधन था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, यहाँ तक कि जुम्मन जो है वो अलगू का शत्रु बन चुका था और किसी भी समय उससे बदला लेना चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो वो उससे बदला लेना चाहता था। तो ये इसका पार्ट 2 हमने पढ़ ली है। अब अगले वीडियो सेशन में हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर